हेलो बच्चों, आज हम दीपदान एकांकी के सारांश का अध्ययन करेंगे। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी है। ये घटना उस समय की है जब चित्तौड़ पर महाराणा विक्रमादित्य का राज था। महाराणा विक्रमादित्य स्वर्गीय राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे और कुंवर उदय सिंह उनके छोटे भाई थे। बनवीर स्वर्गीय राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। दासी पुत्र होने के कारण ही बनवीर को राजा न बनाते हुए राज सिंहासन का, राजा के संरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। बनवीर के मन में रह रहकर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज करने की इच्छा उत्पन्न होती थी, लेकिन उसकी इस इच्छा पूर्ति के मार्ग के कंटक थे महाराणा विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने षड्यंत्र का सहारा लिया। उस षड्यंत्र का नाम था दीपदान महोत्सव। इसी महोत्सव से शुरू होती है षड्यंत्रों की, बलिदान की, राजभक्ति की कहानी दीपदान। बनवीर की योजना थी कि जब पूरा नगर इस महोत्सव के नाच रंग में डूबा होगा तो वह मौका पाकर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह की हत्या कर देगा। अपनी इस योजना को कार्य रूप देने के लिए उसने विक्रमादित्य से आत्मीयता बढ़ाई और मौका पाते ही उसकी हत्या कर दी। लेकिन कुंवर को मार्ग से हटाना उसके लिए आसमान से तारे तोड़ने के समान था, क्योंकि कुंवर और बनवीर के बीच थी पन्ना धाय। बनवीर ने सोना को अपनी योजना का मोहरा बनाया, लेकिन सोना को भी मुंह की खानी पड़ी। सामली पन्ना धाय को महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना देती है। अब पन्ना का केवल एक ही उद्देश्य था, कुंवर की जीवन रक्षा। अनेक उपाय सोचती हुई वह अंत में एक ऐसा रास्ता निकालती है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। वह कीरत की टोकरी में कुंवर को सुलाकर राजमहल की सीमा से सुरक्षित बाहर निकाल देती है। इसके पश्चात वह कुंवर की शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर नशे में चूर तलवार लिए कुंवर के कक्ष में प्रवेश करता है। वह पन्ना धाय को अनेक प्रलोभन देता हुआ उसे कुंवर को सौंपने को कहता है। पन्ना बनवीर से कुंवर की जीवन भिक्षा मांगती है, लेकिन विलासी व क्रूर बनवीर पर पन्ना की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। उसे तो बस चित्तौड़ का सिंहासन चाहिए था। स्वयं को परिस्थितियों के आगे विवश महसूस करती हुई पन्ना कुंवर की शैया की तरफ इशारा करती है। बनवीर चंदन को कुंवर के भ्रम में उस पर तलवार से जोर से प्रहार करता है और अंत में कहता है, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और इसी के साथ यहीं पर इस एकांकी का अंत होता है। धन्यवाद।